जय हिंद, स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वीएस कोड और मिनजीडब्ल्यू को कैसे सेटअप करते हैं। मिनजीडब्ल्यू और वीएस कोड को कैसे सेटअप करते हैं विंडोज़ कंप्यूटर में, यानी विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 है या विंडोज़ 7, आप इसको बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं मिनजीडब्ल्यू को और मिनजीडब्ल्यू कंपाइलर और वीएस कोड को। और हम लोग एक प्रोग्रामिंग भी रन करके देखेंगे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, कि कैसे हम लोग वीएस कोड में रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीएस कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। वीएस कोड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर सर्च करेंगे वीएस कोड डाउनलोड्स, इस तरह से आप टाइप कर देंगे वीएस कोड डाउनलोड। तो सिंपली जो पहला जो यहाँ पर यूआरएल दिखेगा, पहला जो लिंक दिखेगा, इसको आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा, ये इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि विंडोज़ 10 और 11 के लिए यहाँ पर अवेलेबल है ये सेटअप। विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप है ये। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका जो सॉफ्टवेयर है वीएस कोड। तो इस तरह से हमारा ये डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं कि ये 96.6 MB का ये सेटअप है और इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, ऑलरेडी मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड है, तो इसलिए हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद और एक सेटअप होता है मिनजीडब्ल्यू, उसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे। मिनजीडब्ल्यू को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप सर्च करेंगे मिनजीडब्ल्यू। मिनजीडब्ल्यू आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल में दिख जाएगा, जो पहला जो लिंक दिखेगा ना मिनजीडब्ल्यू का, मिनजीडब्ल्यू यहाँ पर ये वाला लिंक है, मिनजीडब्ल्यू 64 और 32 बिट्स के लिए विंडोज़ के लिए है ये। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये मिनजीडब्ल्यू यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेता है, वो 5 सेकंड का टाइम, और इसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा इसका सेटअप। जैसे ये स्टार्ट हो जाता है इसका सेटअप डाउनलोडिंग, तो आप इसको पूरा सेटअप को डाउनलोड होने देंगे यहाँ पर। और एक बार डाउनलोड हो जाए, ये ज़िप फाइल में डाउनलोड होगा, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको वीएस कोड का वहाँ पर सेटअप मिल जाएगा, उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कैसे करते हैं हम अभी बताएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये डाउनलोडिंग हो रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोडेड है, तो देखते हैं कि उसको हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो वीएस कोड ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के रखे हुए इस तरह से है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपली इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, इंस्टॉल होगा। जैसे हम वीएस कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस तरह से आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं अपना क्या बोलते हैं, अपना पाथ चेंज करना चाहते हैं जहाँ पर जो इंस्टॉल होगा ये सेटअप, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक ब्राउज में क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सी ड्राइव में ही इंस्टॉल हो ये सॉफ्टवेयर, तो इसलिए सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर और एक नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। इस यहाँ पर एडिशनल आइकन यानी कि क्रिएट डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन है, इसमें चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीएस कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये इंस्टॉल होता है। और इंस्टॉल्ड होने के बाद आपको इसमें कुछ पहले से कुछ पैकेज होता है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ एक्सटेंशन होता है, जैसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आप रन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है, मतलब ऐड का इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद तो कोड रनर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसी के मतलब वीएस कोड में ही होता है ये पैकेज। और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसमें रन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, ये सारा चीज़ आप रन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये इंस्टॉल होता है और ये लगभग कंप्लीट होने को है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, तो फिनिश कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मिनजीडब्ल्यू को इंस्टॉल कर लेंगे। मिनजीडब्ल्यू को इंस्टॉल करने के लिए इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि डबल क्लिक करेंगे आप। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल में तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी है, यानी कि यहाँ पर जो पाथ
जहाँ पर ये सेटअप इंस्टॉल होगा, आप यहाँ पे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो सिंपली आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है इंस्टॉल होना। तो इस तरह से ये इंस्टॉल होता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कुछ प्रोग्राम्स बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर ये VS कोड ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो चुका है और हमारा अभी इंस्टॉल हो रहा है MinGW इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरह से यानी कि फर्स्ट इंटरफेस आपको जो दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कैसे इसमें मतलब प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग का इंस्टॉल हो रहा है ये MinGW, और MinGW इंस्टॉल तब तक हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि VS कोड में कुछ पैकेज को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बटन होता है एक्सटेंशन में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर पैकेज आ जाता है, बहुत सारा एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। तो कोड रनर जो होता है यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर सर्च करेंगे कोड रनर इस तरह से आप सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पर आप सर्च करेंगे कोड रनर, तो कोड रनर आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये आ जाता है कोड रनर। इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसमें कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर अनइंस्टॉल मतलब यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंस्टॉल हो चुका है मेरा, तो इसको आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तभी ये कोडिंग रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। ये कोड रनर है। उसके बाद अगर हम लोग C++ प्रोग्रामिंग रन कराना चाहते हैं तो C++ का पैकेज होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। C++ का पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली यहाँ पर आप सर्च करेंगे C++ का पैकेज यहाँ पर होगा। आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ सामने ही है C++। तो C++ का पैकेज यहाँ पर सर्च करना होगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या होगा कि आप आसानी से प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं। तो C++ का पैकेज यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना होता है। तो ये एक्सटेंशन पैक है, ये भी इंस्टॉल है मेरा, ये भी इंस्टॉल है। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल है ये C++ क्या है, इंस्टॉल्ड है मेरे पास। तो आप यहाँ से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि ये MinGW इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करेंगे और कंटिन्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर बेसिक सेटअप में क्लिक कर देंगे। जैसे बेसिक सेटअप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा बहुत सारा पैकेज, बहुत सारा कंपाइलर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। उसमें से जो कंपाइलर है GCC कंपाइलर जो है ना, यहाँ पर आपको देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर है C++ कंपाइलर है ये। तो मार्क फॉर इंस्टॉलेशन इस तरह से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप क्लिक करेंगे MinGW बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर इसको भी आप मार्क फॉर इंस्टॉलेशन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इतना कर देंगे तो क्या होगा, C++ के लिए पैकेज ये इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि C++ कंपाइलर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चेक हो गया। उसके बाद ये मार्क कर दिए इंस्टॉल के लिए, और उसके बाद इंस्टॉलेशन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई चेंजेस में क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई चेंजेस में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई, तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये इंस्टॉल हो रहा है, MinGW का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये सारा पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको पाथ सेट करना पड़ेगा वहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके, जो कि हम लोग अभी तुरंत करेंगे। तो वो करना होगा। उसके बाद हम लोग कोडिंग यहाँ पर रन करके देखेंगे कैसे ये रन होता है कोडिंग। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक देख लेते हैं कि ये C++ का यहाँ पर जो 7 ऐप इंस्टॉल्ड है। तो इंस्टॉल्ड किया गया जो एप्लीकेशन है यहाँ पर 7 है। तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर इंस्टॉल्ड है C++ का जो भी प्रोग्राम मतलब जो भी पैकेज चाहिए इसमें, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाता है, ये पैकेज डाउनलोड नहीं हो जाता। तो ये पैकेज डाउनलोड हो रहा है C++ प्रोग्रामिंग के लिए। ये कंपाइलर का जो पैकेज है वो डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद ये MinGW कंपाइलर डाउनलोड हो चुका है, इसका पैकेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि ये डाउनलोड हो चुका है, यानी कि इसका जो पैकेज है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं।
और क्लोज करने के बाद सिंपली हम लोग आते हैं यहाँ पर VS कोड में, और VS कोड में देखते हैं प्रोग्राम रन करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर जो एक्सटेंशन है कोड रनर, ये आप यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे C++, तो C++ का भी जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी पैकेज जैसे ये C++ है, तो ये भी इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है C++। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो दोनों ये इंस्टॉल हो गया, यानी कोड रनर और ये C++, ये दोनों पैकेज इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पर आसानी से कोडिंग कर सकते हैं C++ का। उसी तरह से अगर पाइथन प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पाइथन सर्च करेंगे और पाइथन का जो एक्सटेंशन है, पाइथन का जो पैकेज है उसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग भी आसानी से यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो इस तरह से कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप एक ही सॉफ्टवेयर में यानी VS कोड में रन कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसको इंस्टॉल होने दीजिए, और इंस्टॉल ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इंस्टॉल कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो एक्सप्लोरर जो ऑप्शन है इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होता है। यहाँ से हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्लोरर यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं और फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके पहले हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा, तो पाथ सेटअप करना पड़ेगा, जिसका जो पाथ है यानी कि मिंजी डब्ल्यू जो कंपाइलर है उसका एक पाथ सेटअप करना पड़ेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सेटअप। तो कैसे सेटअप करते हैं, तो सिंपली आप इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, और मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर दिस पीसी में क्लिक करेंगे, और दिस पीसी में क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पाथ सेटअप करना पड़ेगा सिस्टम वेरिएबल्स में। यहाँ पर पाथ यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद एडिट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, और यहीं पर आपको पेस्ट करना है। तो उसके लिए पाथ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपली आप दिस पीसी में जाएंगे, और यहाँ से सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर मिंजी डब्ल्यू में क्लिक करेंगे फोल्डर में। इसका बिन फोल्डर में आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो इसका पाथ है इसको कॉपी कर लेंगे। ऐसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देते हैं, और मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर जो ये पाथ वाला ऑप्शन है यहाँ पर न्यू में क्लिक करेंगे, और इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं, यहाँ पर भी ओके कर देते हैं, और यहाँ पर ओके कर देते हैं। कुछ इस तरह से ये ओके कर दिए, और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और आते हैं हम लोग यहाँ पर VS कोड में। VS कोड में क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग फाइल जो ऑप्शन है यहाँ पर इसमें फाइल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे। ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, यहाँ पर एक फ़ोल्डर ऐड कर लेते हैं, और फोल्डर के अंदर में ही फाइल बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में ही ये और एक फ़ोल्डर बनाएंगे। न्यू फ़ोल्डर यहाँ पर ले लेते हैं। न्यू फ़ोल्डर में ले लेते हैं यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्रामिंग नाम से एक फ़ोल्डर बना देते हैं, और प्रोग्रामिंग नाम का जो फ़ोल्डर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एडिट करके दूसरा कोई फ़ोल्डर नेम दे देते हैं। यहाँ पर हम देते हैं प्रोग्राम्स नेम से एक फ़ोल्डर बना देते हैं, और प्रोग्राम्स नाम का ये जो फ़ोल्डर है इसको हम ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गया है, और ऐड करने के बाद इसी फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर जो न्यू फाइल का ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर हम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम है तो first.cpp, इस तरह से एक एक्सटेंशन देना पड़ता है। यहाँ पर फाइल नेम देने के बाद .cpp जैसे आप यहाँ पर देंगे तो एक आइकन बन के आ जाता है ये C++ का। तो ये C++ का फाइल बन जाता है, और यहाँ पर आप कोडिंग टाइप करेंगे। कोई भी कोडिंग मतलब C++ का कोई भी एक कोडिंग, सिंपल सा कोडिंग लिख के यहाँ पर एक कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। यहाँ पर हैज़ इंक्लूड IOStream, इस तरह से लिखेंगे IOStream यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर यहाँ पर int main इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, और सी आउट, और एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर LCC बंडू एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मिस्टेक यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं हुआ। या यहाँ पर देखते हैं कि
डिबग कर देते हैं पहले एक बार फाइल को। तो डिबग कर देंगे तो कुछ जो भी एरर होगा ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। देखते हैं ये ठीक हो जाए तो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपली इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक बार और डिबग कर लेते हैं। यहाँ पर डिबग, रन एंड डिबग, और इस तरह से सी प्लस प्लस विंडोज़ में हम लोग करते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ पर एक सेटिंग्स करना होता है। यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनल। टर्मिनल में रन करने के लिए एक सेटअप करना होता है, जो कि जो प्रोग्राम है वो रन इन टर्मिनल ऐसा ऑप्शन होता है। रन इन टर्मिनल, रन इन टर्मिनल, ये यहाँ पर कोड रनर में यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर चेक है। इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनल में ही रन होगा। और यहाँ से देखते हैं ये सेटअप नहीं हो पाया है, कुछ प्रॉब्लम रह गया, तो फिर से हम लोग सेटअप करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सेटअप करते फिर से जो इन्वायरमेंट वेरिएबल था यहाँ से कॉपी किया हुआ, उसको हम लोग फिर से एक बार सेटअप कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सिंपली फिर से वहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, इन्वायरमेंट्स में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो वेरिएबल यूजर वेरिएबल यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, इसको सेटअप कर देते हैं। तो पहले सिस्टम वेरिएबल में किया हुआ था, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, फिर यहाँ पर ओके कर देते हैं, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। दोनों में कर दें, सिस्टम वेरिएबल और यूजर वेरिएबल में। तो फिर हम लोग करके देखते हैं यहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक बार सेव कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक बार डिबग भी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, फिर एक बार रन करके देखते हैं कि कोड को कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर GCC कंपाइलर जो है ना प्रॉपर तरीके से वो फाइल सेटअप नहीं हुआ, यहाँ पर जो मैसेज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सिस्टम को ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और एक बार जब सिस्टम को आप रीस्टार्ट कर लेंगे तो सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो VS कोड है वो बढ़िया से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी सेटअप करने के बाद, सेटअप कर दिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद एक बार रिस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। रिस्टार्ट करके आप एक बार फाइल को रन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये काम करना स्टार्ट कर देगा। या फिर इसको क्लोज करके भी आप एक बार करेंगे तो शायद काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये आप कर लेंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर फिर से ओपन करके एक बार यहाँ पर फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो फिर से एक बार रन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये फाइनली सेटअप हो चुका है, यानी कि LCC विंडो यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर गया है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम, वेलकम टू LCC, वेलकम टू LCC, तो इस तरह से एक बार अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए एक बार Ctrl+S प्रेस करना होता है। और फिर से हम रन करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। इसके बाद फिर से हम रन करना चाहते हैं तो फिर से आप रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट बार रन हुआ है, फिर सेकंड बार भी यहाँ पर रन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम रन करता है। और देखिए यहाँ पर वेलकम टू LCC आ गया। तो कुछ इस तरह से आप C++ प्रोग्राम को आसानी से रन करा सकते हैं। तो सिंपली आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप सेटअप करते हैं VS कोड को, MinGW को कैसे सेटअप करते हैं और कैसे पाथ सेट करना है आपको। तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपका सिस्टम काम ना करे, अगर प्रोग्रामिंग रन नहीं हो रहा, तो आप एक बार रिस्टार्ट करेंगे और फिर से VS कोड को ओपन करके आप कोडिंग टाइप करेंगे और रन करेंगे तो वो फाइनली हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये स्टेप है। फिर से एक बार आप यहाँ पर देख लेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये कैसे डाउनलोड होता है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी VS कोड को पहले डाउनलोड करना होता है। VS कोड बहुत ही आसानी से यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड करने के बाद आप MinGW को डाउनलोड करते हैं। दोनों को डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद
इंस्टॉल करने के बाद MinGW में जो पैकेज होता है उस पैकेज को आप इंस्टॉल करते हैं। पैकेज अगर इंस्टॉल हो जाता है MinGW का, तो MinGW का पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपको VS कोड में कुछ फाइल ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पर बेसिक ये MinGW का पैकेज इंस्टॉल हो गया, इसके बाद VS कोड में यहाँ पर एक्सटेंशन ऐड करना पड़ता है, एक्सटेंशन। तो यहाँ पर एक्सटेंशन जैसे C++ है, कोड रनर है। ये कोड रनर और C++ ये दोनों को मतलब दो कंपलसरी है। अगर C++ कोडिंग को रन करना चाहते हैं ये दोनों को आपको सेटअप करना होता है। सेटअप करने के बाद आपको पाथ सेट करना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाथ सेटअप करना। तो वो पाथ सेटअप कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और फिर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद वहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स मिलता है, और वहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाते हैं और फिर सेटअप कर देते हैं। और सेटअप करने के बाद फिर यहाँ पर फिर से VS कोड में आता है और कोडिंग टाइप करके फिर रन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पूरा ये समझ में आ गया होगा, ये VS कोड और MinGW कंपाइलर को कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एक अलग प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग कैसे रन करते हैं C++ का, अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप्स का प्रोग्रामिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।